लोकसभा चुनाव में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में जमकर बयानबाजियां हुई। हर पार्टी ने अपनी पूरी जान झोंकने की कोशिश भी की, लेकिन वहीं 5 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स रहे इस चुनाव में जो खेल बदलने का काम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। क्या है वो 5 टर्निंग पॉइंट्स? बात सबसे पहले उनके बारे में करेंगे तो सबसे पहले है मंगलसूत्र। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तो सभी पार्टियों ने जम करके जोरदार तरीके से रोजगार, विकास जैसे तमाम मुद्दों पर बात की, मगर दूसरे चरण के प्रचार के दौरान ही बीजेपी ने मंगलसूत्र की एंट्री करवा दी। इसे चुनाव का पहला टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। यहां से रोजगार और शिक्षा का मुद्दा धर्म हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित हो गया। उसके बाद है संपत्ति घुसपैठियों को बांटना। पीएम ने राजस्थान की चुनावी रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि अगर कांग्रेस इस बार सत्ता में आती है तो वो आपकी संपत्ति जो है वो घुसपैठियों और उन लोगों को बांट सकती है जिनके अधिक बच्चे हैं। इस आरोप के बाद पीएम एक और आरोप लगाते हुए नजर आए कि अगर इस बार जनता कांग्रेस को मौका देती है तो महिलाओं से मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया था। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना का मैटर। तीसरे चरण के चुनाव से पहले हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना की कथित सेक्स वीडियो वायरल हो गई। ये चुनाव का तीसरा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। इस खबर के बाद सभी पार्टियों ने बीजेपी को जमकर टारगेट किया। प्रज्वल के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले भी दर्ज किए गए। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बारे में। तो चुनाव के चौथे चरण से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर के जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था। इसे चुनाव का चौथा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। केजरीवाल की रिहाई के बाद आईएनडीआई ने इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी करने की देरी। इस चुनाव में विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी करने के बारे में भी सवाल खड़े किए थे। यहां तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चुनाव आयोग का कहना था कि वोटिंग सेंटर में डाले गए मतदान की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इससे पूरे चुनावी तंत्र में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि इससे तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की संभावना भी हो सकती है। तो ये पूरे 5 टर्निंग पॉइंट्स हैं पूरे लोकसभा चुनाव 2024 में, जहां पर हर चरण के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है और मामला जो है शायद इस टर्निंग पॉइंट के कारण प्रभावित भी हो सकता है। खैर, 4 जून में अब कुछ ही समय बचा है। 4 जून को जो फैसला है वो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।